श्री कृष्ण मित्रों, आज हम सुनेंगे देवशनि एकादशी की व्रत कथा, जिसे हम निर्जला उपवास भी कहते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं। इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशनि की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग वामन देवता ने धरती, आकाश और पूरा संसार मांग लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। जब राजा बलि ने उनका सर आगे कर दिया और वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाइए। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए और अब अपने पति विष्णु को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्हें उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने को वरदान मांग लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये थी देवशनि कथा। एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती राजन राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाओं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा माधांता को ऐसा लगता, कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने की कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई? कृपा करके मुझे आप इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, ये सतयुग है, यहाँ छोटे पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने 4 वर्णों सहित एकादशी का व्रत पूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो ये थी देवशनि एकादशी की व्रत कथा। ऐसी मान्यता है, देवशनि एकादशी व्रत करने से पापों में से मुक्ति मिलती है, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।